तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं दिल्ली का जंतर मंतर। तो मैं हूं फ़िलहाल अभी अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन उद्योग नगर और आज मैं जा रहा हूं जंतर मंतर। ये मेट्रो अभी लेडी चलाई थी भाई, मैं देख के शॉक हो गया। तो अभी अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज भाई साहब ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रही है। आपको मौसम कुछ दिखाता हूँ पीछे का। आज भाई साहब धुंध कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और कुहेसा भी ज़्यादा ही लगा रखा है। तो ऐसी बातें तो होती रहती है, लेकिन फ़िलहाल हम निकलते हैं अपने रास्ते के लिए। मैं गया था भाई अपने लास्ट स्टॉपेज जनपद। अब यहाँ से मुझको बाहर जाना है और फिर वहाँ से पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे। पता नहीं है बाहर से भाई, मैंने सुना है कि 500 से 700 मीटर है। अब बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। चलिए चलते हैं। वैसे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है ये। पहुंच तो गया हूं गाइस, लेकिन अभी बाहर में हूं। पहले चलते हैं टिकट कटा के अंदर। तो भाई ये पीछे टिकट काउंटर है, लेकिन कभी कभी सर्वर में प्रॉब्लम भी आ जाता है, तो ये बोलते हैं ऑनलाइन टिकट काट लो। ऑनलाइन टिकट कट नहीं रही थी। हो गया पेमेंट हो गया। हाँ ये आया। हाँ ठीक है। फिर इन गार्ड भैया ने क्या करा, टिकट हमने जो ली है इनकी पर्ची को फाड़ दिया और फिर हमें एंट्री दे दिया अंदर जाने के लिए। अंदर घुसते ही भाई दोनों साइड में पार्क है, बीच में बड़ी सी रास्ता बना रखे हैं और कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं। तो उनका मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। चलते हैं अपन, देखने हैं जंतर मंतर। टिकट की प्राइसिंग है भाई 25 रुपये इंडियन की, एंड फॉरेनर के लिए है 250 रुपये या फिर उससे ज़्यादा, मैंने देखा नहीं शायद। ये जो यंत्र देख रहे हो आप, इसका प्रयोग किया जाता था समय को मापने के लिए, लेकिन फ़िलहाल ये अपनी कंडीशन में नहीं है कि समय सही बता सके। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए, तो उनकी शैडो पड़ती है, तो ये अभी करेक्ट टाइमिंग नहीं बताता है। देखने के लिए हिस्टोरिक रिमेंस बच चुका है, बट वैसे दिखता कुछ ऐसा है ये। और ये जो आप गोलाकार कलर का देख रहे हो, इसका प्रयोग किया जाता था खगोलीय शास्त्र, मतलब जितने भी ग्रहों का पता लगाने के लिए कि अभी वो कहाँ पे है और किस नक्षत्र में है। तो ये दोनों का प्रयोग ये किया जाता था और उसका ही प्रयोग वही किया जाता था। बात कर लेते हैं कि इसे बनवाया था किसने। तो इसे बनवाया गया था महाराजा जय सिंह के द्वारा 1724 में, और ये एक ही जगह पे नहीं बनवाया गया था, ये इंडिया के 5 शहरों में बनवाया गया था, जिसमें शामिल है वाराणसी, उज्जैन, जयपुर एंड दिल्ली, और एक और कोई सी जगह है पता नहीं भाई, लेकिन इतने शहरों में बनाई गई थी। इसका मेन पर्पस था यही कि समय का बताने का, और इन्होंने लिया था समरकंद में पहले से बना हुआ था, वहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पे एस्टेब्लिश करवाया था। और ये कुछ गुफा ऐसी दिखती है, ये कुछ ऐसा बनाया गया है, इसमें कुछ रास्ता दिखता है। ऐसे मैं चलते चलते यहाँ पे आ गया हूँ। पार्क काफ़ी अच्छा सा लग रहा है और सामने मेरे यंत्र है जिससे हम समय की प्राप्ति कर सकते हैं, मतलब समय के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अभी ये ऐसा कंडीशन में नहीं है कि हम इससे समय का एक्यूरेट पता कर सकते हैं। बिकॉज आप जानते हैं कि बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, जिनकी वजह से शैडो पड़ता है, तो वो एक्यूरेट टाइमिंग नहीं देती है। ये है वो यंत्र जिससे समय का
प्राप्त करते थे कि अभी कितने बज रहे हैं, लेकिन अभी ये इतनी कंडीशन में नहीं आया कि समय का जान सकते हैं। तो इसे बस शो पर्पज़ के लिए रखा गया है, मतलब पर्यटक अपना घूमने के लिए आते हैं। जैसे एक फॉरेनर्स आ रखे हैं मेरे सामने, आप देख सकते हैं, लेकिन अब मैं उनसे क्या ही पूछूँ, कुछ नहीं पूछ सकता हूँ। और मेरे 4 और बंदे हैं, 3, जो कि ये भी घूमने आए थे मेरी तरह, बट ये अपना शूटिंग कर रहे हैं। और दिखाता हूँ मैं, ये गार्डन में कुछ इस तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं दोनों साइड में, और वहाँ पे पढ़ने का लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ है। तो चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं। फ़िलहाल गार्डन के बाहर कुछ इस तरह के फ्लावर्स डेकोरेट किए गए ताकि और भी अट्रैक्टिव लगे। सामने से मैं उस गेट से आया था तो मैं दिखा नहीं पाया था इसको कि बिकॉज़ मैं आगे वाले कैमरा से शूट कर रहा था। तो कुछ इस कदर गार्डन को डेकोरेट किया गया है। बीच में डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स तो नहीं है, बट वो डिज़ाइन के लिए दिया गया ये सब प्लांटेशन। और इस साइड में गार्डन है और इस साइड में भी गार्डन, और बीच में है ये यंत्र। बहुत सारी अजीब अजीब टाइप की इसमें गुफाएं बनाई हुई हैं, छोटी छोटी, पता नहीं किस वजह से। और ये लगा हुआ है सम्राट यंत्र, जिसके बारे में डिटेल बताई गई है। सामने है भाई साहब SBI का बिल्डिंग्स, और ये बड़ा सा बिल्डिंग SBI की बिल्डिंग मैंने उस तरफ देखी थी, वो रही ये SBI की बिल्डिंग है, बड़ी सी, पूरा SBI का ऑफिस इसी में है। ये एक और यंत्र है भाई, जिसकी इसके अंदर भाई साहब ऐसा बनाया गया ना, लाइन जो कि यूज़ हुआ करते थे उस टाइम पे, जो भी प्लैनेट्स के डिस्टेंस मेजरिंग एवं उसके और सारे फीचर्स के बारे में जानने के लिए कि वो भी किस जगह पे है। और अभी तो भाई ये सब काम नहीं करता बिकॉज़ कंडीशन में नहीं है, और इसमें लाइटिंग की व्यवस्था की गई ताकि रात में और भी डेकोरेटिव लगे। और ऐसी ऐसी खिड़कियाँ बनाई गई हैं ताकि इसमें से देखा जा सके कि अभी ग्रह कौन सी जगह पे है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना है भूल गया, जब मैं अपने मेट्रो स्टेशन पे उतरा उसके बाद इधर आ रहा था तो मैंने अपना गूगल मैप ऑन किया, सोचा कि गूगल मैप ले लेता हूँ, बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। लेकिन भाई साहब गूगल मैप मैं किया और उस रास्ते पे जा रहा था, पता नहीं भाई वो कचरा में पता नहीं कहाँ पे ले गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक अंकल से पूछा कि मुझे जाना है जंतर मंतर, कैसे जाऊं? तो अंकल ने बोला यहाँ से राइट लेकर के सीधे चले जाओ और ये लाल पत्थर वाले जगह से सीधे सीधे चलते रहना, बस तुम्हें वहाँ पे एंट्री गेट मिल जाएगी। भाई गूगल मैप का कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे भी लेके जा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ गूगल मैप यूज़ करो, लेकिन सावधानी से, पता नहीं कभी चौड़ी गली से ले जाए, कभी गली ही ना हो, सामने नाला हो, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर ना मिले रास्ता तो किसी से पूछ लेना, बट गूगल मैप इज़ नॉट एक्यूरेट फॉर एवरीवेयर, बस यही कहूँगा। और ये यंत्र तो आप जानते हो कि किस काम आता था। और पार्क काफ़ी अच्छा है, पीछे में 7-8 नारियल के पेड़ हैं, और गार्डनिंग भी बहुत ख़तरनाक करी गई है भाई। अभी मैंने देखा कि गार्डन में वो घास काटने वाला मशीन चला रहे थे और इसकी सफाई कर रहे थे। भाई पैसा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत तो साफ़ सफाई मेंटेन तो करना उनकी फ़र्ज़ बनता है। चलो मिलते हैं फिर से एक और एक और चीज़, ख़ास चीज़ है कि इस पार्क में पार्क बोल सकते हैं एक तरह से, बैठने का ही बनाया हुआ है। जैसे फुटपाथ होता है ना, मतलब जहाँ से लोग चलते हैं वहाँ पे इस कदर का बेंचेस बनाए हुए हैं ताकि अगर आपको यहाँ से बैठ के देखने का मन है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ये वो बेंच है। बाकी नज़ारा काफ़ी बेहतरीन था। और वो जो मुझे अभी 3 पंटर मिले हैं मेरे, आज मैं ब्लॉगिंग करने ही के लिए आया था, तो चलते हैं अब।
तो यहाँ पे मैं घूम लिया हूँ। अब यहाँ से निकल के चलते हैं फिर। ये देखो ये प्लांट है कुछ इस तरह के, काफ़ी शानदार। पीछे तो बिल्डिंग दिखाया ही मैंने, और पूरी जंतर मंतर घूम लिया। अब वापस चलते हैं, फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। और हाँ, टिकटिंग की बता देता हूँ कि हाँ, टिकटिंग की कभी कभी वेबसाइट नहीं चलती है, तो वो बोलते हैं स्कैन करके आप पे करके टिकट वहाँ से काट सकते हो ऑनलाइन। तो ये फैसिलिटी भी सही है। तो जैसे मुझे पहले टिकट नहीं मिल रहा था, बाद में जाके उनकी सर्वर चलने लगी तो टिकट उन्होंने जल्दी से काट के दे दिया। ठीक है, मिलते। ये है भाई टिकट काउंटर।